ब्रह्मास्मि। आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी साधन और आधुनिक तकनीक के यह जान लिया था कि योनियां 84 लाख हैं। निसंदेह उनका ज्ञान महत्वपूर्ण, अद्भुत और वंदनीय है। हमने बुजुर्गों को यह भी कहते सुना है कि मनुष्य द्वारा किए गए उच्च कर्म जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने में कारगर सिद्ध होते हैं। अतः हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। तो चलिए भोलेनाथ शिव की कृपा और अनुग्रह से आज के सत्र में हम 84 लाख योनियों के रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करते हैं। बंधुजनों, जहां रामचरितमानस में मनुष्य जीवन की महत्ता को सविस्तार दर्शाया गया है, वहीं आचार्य चाणक्य ने भी एक श्लोक में कहा है, नष्ट हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है, बिछड़ा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट होने पर पुनः नहीं मिल सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। वेद पुराणों में वर्णित सुंदर व्यवस्था एवं व्याख्या के अनुसार इस सुंदर विश्व वसुधा में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 84 लाख योनियां वर्णित करी गई हैं, जिनमें भटकने के बाद मनुष्य को गाय की अंतिम योनि प्राप्त होती है, जहां से अगले जन्म में आत्मा का मानव के दुर्लभ रूप में उद्भव होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विश्व की मूलभूत शक्ति षष्ठी के रूप में अभिव्यक्त हुई है तथा जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इसी क्रम में षष्ठी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं का दो भागों में योनिज और आयोनिज में तथा प्राणियों का स्थूल रूप से 3 भागों जलचर, थलचर, नभचर में सृजन हुआ है, लेकिन फिर भी चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई। अतः मनुष्य का निर्माण हुआ जो निरंकार मूल ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता था। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि योग के 84 आसन भी इसी क्रम विकास से प्रेरित हैं। वृक्षासन से लेकर वृश्चिक आसन तक कई पशुवत आसन हैं। मत्स्यासन, सर्पासन, बकासन, कुर्मासन, वृश्चिक, वृषासन, ताड़ासन आदि अधिकतर पशुवत आसन ही हैं। विषय की अनिवार्यतावश यह बताना भी जरूरी प्रतीत होता है कि आयोनिज एक कोशिकीय ऐसे जीव होते हैं जो आमतौर पर अलैंगिक तरीके से प्रजनन कर स्वतः ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं, जबकि योनिज वह जीव हैं जो 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। जीवों की उक्त 84 लाख योनियों को निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। स्वदेज, मल, मूत्र, पसीने आदि से उत्पन्न शूद्र जंतु स्वदेज कहलाते हैं। और उद्युभज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उद्युभज कहलाते हैं। बंधुजनों, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित पद्म पुराण में हर प्राणी के अगले जन्म की सुंदर विवेचना कर्मानुसार सविस्तार वर्णित करी गई है, जहां व्यक्ति के उच्च कर्मों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग तथा 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के निम्न श्लोक में 84 लाख योनियों का वर्णन इस प्रकार देखने को मिलता है। जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विस्मति कर्मयो रुद्र संख्यक है। पक्षीणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणी पशवः चतुर्लक्षाणी मानव है। अर्थात जल में रहने वाले जीवों जंतुओं की 9 लाख योनियां, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की 10 लाख योनियां, धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं की 30 लाख योनियां, कीड़े मकड़ों की 11 लाख योनियां, पेड़ पौधों की 20 लाख योनियां तथा शेष मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं, जहां आत्मा 4 लाख बार जन्म लेती है। कर्म गति के अनुसार आत्मा को 52 अरब वर्ष 84 लाख योनियों के काल चक्र में भटकते हुए सर्वप्रथम आत्मवृक्ष, फिर जलचर प्राणी, कृमि योनि, पक्षी योनि, पशु योनि और अंत में गाय की अति पूजनीय एवं वंदनीय योनि प्राप्त होती है, जिसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिख रहे हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भावार्थ यह है कि ब्राह्मण,
गाय, देवता और संतों के हित के लिए समय समय पर श्री हरि भगवान विष्णु ने मनुष्य का अवतार लिया है। भगवान ने अपना दिव्य शरीर किसी अज्ञानमयी मलिना माया और उसके त्रिगुणात्मक कर्म बंधन अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परवश होकर नहीं बल्कि स्वेच्छा से धारण किया है, जो बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। बंधुजनों, अति दुखदायी 84 लाख योनियों के चक्र में भटकने के पश्चात आत्मा गाय की योनि से विवेक जैसे बेहद गुणों से युक्त असहज एवं सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर का रूप लेती है। अतः अन्य कारणों के साथ यह भी एक कारण है जिसकी वजह से गाय सर्वदा पूजनीय है। मनुष्यों की इस दुर्लभ योनि में आकर भी जब आत्मा निकृष्ट कर्म करने लगती है तो उसे पुनः नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसको वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य के पास ही विवेक पूर्वक काम करने की क्षमता है। उसे अच्छे बुरे की समझ है, वह पाप पुण्य, धर्म अधर्म में भेद कर सकता है। एक मानव ही है जो आत्मा परमात्मा का बोध और संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। बंधुजनों, ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिनके पूर्व जन्मों में हाथी, घोड़े या हंस होने के वृत्तांत पुराणों में देखने को मिलते हैं। अतः यदि कोई यह कहता है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य और पशु पक्षी की आत्माएं पशु या पक्षी ही बनती हैं, तो ऐसा कहने वाले सैद्धांतिक रूप से गलत रास्ते पर हैं। हो सकता है कि उन्हें कर्म भाव, सुख दुख और विचारों पर आधारित धर्म गतियों की प्रचुर जानकारी नहीं हो। वेदों, उपनिषदों और गीता के अनुसार सामान्य तौर पर मृत्यु के बाद जीव की घटना, कर्म, भाव और विचार पर आधारित 3 तरह की गतियां बताई गई हैं, जो आत्मा की दशा तथा दिशा तय करती हैं। उधर गति, यदि किसी मनुष्य आत्मा को देह त्यागने के पश्चात उधर गति प्राप्त होती है तो वह देवलोक को गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि आत्मा पुनः मनुष्य रूप लेकर वह सब कार्य करेगी जो कि वह पूर्व जन्म में कर चुकी है। अधोगति का अर्थ है कि अब संभवतः आत्मा को मनुष्य योनि से नीचे शूद्र जीव जंतुओं या अन्य कोई पशु योनि प्राप्त होगी। इसलिए ही कहा जाता है कि मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसे सत्कर्म करते हुए संभालकर कम से कम स्थिर गति में ही बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बंधुजनों, हम आशा करते हैं कि गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारी आज की प्रस्तुति, जिसमें हमने आत्मा के 84 लाख योनियों से गुजरने के रहस्य की विवेचना करी है, सदा की तरह आपको पसंद आई है तथा भविष्य में भी आप इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के इच्छुक हैं। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।